हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आज इस वीडियो में फिर से बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर आज 12 होने वाला है। और इससे पहले एसआई का हमने 11 सेट इसका ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। तो चैनल पर जो भी पहली बार जुड़े हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारे सेट को कवर कर सकते हैं। और साथ ही सभी सेट का पीडीएफ आप सब प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल विजेता कुल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सीधा पहला सवाल से। और पूरे 100 क्वेश्चन होगा, तो आप लोग लास्ट में ज़रूर कमेंट करिएगा आज के इस सेट में आप लोगों ने कितना सही किया है। तो पहला सवाल है, लिखा है शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो शिक्षा का अधिकार किस वर्ष जो है अधिनियमित किया गया था? तो ये हुआ था वर्ष 2009 ईस्वी में। कब हुआ था? तो संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था वर्ष 2009 में। दूसरा है, महाराजा सवाई जयसिंह ने एक खगोलीय वेधशाला स्थापित किया है। तो यह वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंसर होता है उज्जैन में। चलिए अगला सवाल 3 है, लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? तो बाद में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था, वो है आपका जूनागढ़। ठीक है, ऑप्शन बी होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है? हमने कई बार बताया है, 8 राज्य से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा झार इसका ट्रिक होता है, इसमें सारे स्टेट आ जाते हैं। तो यहाँ पर यूपी जो आपका उत्तर प्रदेश दिया गया है, तो यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आंसर डी इसका राइट आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 में है, लिखा है भारत की संविधान संघ की शक्ति के समिति के अध्यक्ष कौन है? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट है, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आंसर होता है महावीराचार्य के द्वारा। नेक्स्ट है, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलेसिंग इंडिया लिखी जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो 25 से 30 वर्ष में महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो ये आपका वीरप्पा मोइली के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिमालय तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर होता है माउंट कंचनजंगा। आगे सवाल 9 है, लिखा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार कब स्थापित हुआ था? तो आंसर होता है 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर होता है इलाहाबाद इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य बताइए क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? चलिए बताइए, राज्यपाल का वेतन किस से आता है? तो ये दिया जाता है राज्य की संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 निम्न में से किससे संबंधित है? तो प्रथम संशोधन संबंधित है कुछ राज्य की कृषि भूमि के सुधारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, क्वेश्चन है, एक पिंड u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, पिंड अपने को उच्चतम स्थिति तक जाने में कितना समय लेगा? तो उच्चतम स्थिति तक जाने में जो समय लेगा वो होता है u/g। ऑप्शन ए करना राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है? तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका चयन करें। सही कथन,
सही कथन सी होता है कि गुरुत्वीय त्वरण अक्षांश बढ़ने के साथ बढ़ता है। ठीक है, आइए अगला सवाल 17 है, जिसमें सूची 1 और सूची 2 मैच करना है। चलिए देखिए, संकेत दिया गया है। तो चांदी का जो संकेत होता है वो होता है Ag, सोना का जो होता है वो Au होता है। इसके बाद पारा है तो पारा का Hg और सीसा का Pb होता है। तो इस प्रकार जो आंसर आपका है वो आंसर बी करना राइट होगा। आगे देखिए 18 है, लिखा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य को कब से शुरू किया गया। वात्सल्य को कब से शुरू किया गया, तो 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होता है 18 सितंबर 2024। नेक्स्ट है, आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के राज्यपाल के रूप में कैमें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। आरिफ मोहम्मद खान, तो ये जो राइट आंसर होता है 42 में। नेक्स्ट लिखा है, 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य कारीगरों के जीवन में सुधार करना है। तो कारीगरों के जीवन में सुधार करना है तो आंसर होता है PM विश्वकर्मा योजना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तिथि को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस जो है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक है। तो 22 का आंसर ए करेंगे, बृहस्पति जो है इसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास से क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी फसल है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी करेंगे, चावल या धान इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पायराइट नामक खनिज विश्व के एकमात्र देश में पाया जाता है, वह देश निम्न में से कौन सा है। पायराइट नामक खनिज जो पाया जाता है फ्रेंड्स वो होता है भारत में, राइट आंसर इस सवाल का। नेक्स्ट है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ने का काम करती है। तो ये बताइए स्वेज नहर किसे किसे जोड़ती है। तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से कौन जोड़ता है, तो आंसर होता है जोजिला दर्रा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन में कौन सा इसमें एक सही नहीं है। एक कथन ऐसा है जो गलत लिखा गया है, तो कौन सा है, तो ऑप्शन सी इसमें गलत है, बाकी ए बी डी तीनों सही है। चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह है, जो लिखना यहाँ पर गलत है, इसलिए राइट आंसर सी करना है। आगे सवाल 28 है, लिखा देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। पहला लौह इस्पात कारखाना जो है ये पश्चिम बंगाल के कुल्टी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, रूस की कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है रूस में। तो रूस में जो अर्थव्यवस्था प्रचलित है वो है साम्यवादी कम्युनिस्ट प्रकार की। नेक्स्ट लिखा है कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग बताइए इनमें से क्या होता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रक या मस्तिष्क जो होता है वो CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो युद्ध हुआ था वो था हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट है, हिमालय का चीड़ का वृक्ष किस प्रकार के वृक्ष का उदाहरण है। हिमालय के चीड़ का वृक्ष किस प्रकार के वृक्ष का उदाहरण है, तो 32 का ऑप्शन ए होता है कोणधारी प्रकार का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था बताइए। तो संविधान जो है वो संविधान सभा के द्वारा जो पारित किया गया था वो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट लिखा है कि किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का इसमें चयन करिए, कौन सा कथन गलत लिखा गया है। पहला कथन है कि क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, तो इसका पहला ही ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, आंसर ए करना राइट है। नेक्स्ट है, क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है। तो क्लोरोफॉर्म को हवा में रखने पर फॉस्जिन प्राप्त होगा। ठीक है, फॉस्जिन इसका राइट होगा। नेक्स्ट लिखा है कि नाइलॉन क्या है, बताइए नाइलॉन क्या है। तो नाइलॉन एक पॉलीएमाइड होता है।
नेक्स्ट लिखा है कि इस कथन का खंडन किसने किया? कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली के भीतर ही बन सकते हैं। तो यह खंडन किसने किया था? तो ये खंडन जो है बोहलर के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखेंगे तो 38 से होगा। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती ने कौन सा अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो प्रसार भारती के द्वारा जो OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है उसका नाम है वेब्स। ऑप्शन ए करना सही होगा। नेक्स्ट है, 21 जनवरी 2025 को किस पूर्वोत्तर राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? 21 जनवरी 2025 को। तो 39 का ऑप्शन नंबर डी करेंगे। 1, 2 तथा 3 यानी ऑल इसका आंसर होगा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बन गई है? सबसे उम्रदराज, तो आंसर होता है ज्योति रात्रे। नेक्स्ट है 41 में, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख किस विभाग या मंत्रालय के नियंत्रणाधीन थी? तो ये जो आपका 41 का आंसर होने वाला है ऑप्शन ए होगा, दीवान ए रियासत। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? बताइए। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो आंसर होता है मंसूर। नेक्स्ट लिखा है 43 में, निम्न में से किस गवर्नर जनरल को इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का सामना करना पड़ा था? तो किस गवर्नर जनरल को महाभियोग का सामना करना पड़ा? तो आंसर होता है वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है, मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्म दिवस पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर ईद उल मिना, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सबका सही होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का देशांतरीय विस्तार इनमें से क्या है? भारत का देशांतरीय विस्तार पूछा जाता है तो याद रखिए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। नेक्स्ट लिखा है, निम्न में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? इनमें से अरुण नदी के नाम से कौन जानी जाती थी प्रारंभ में? तो कोसी को जाना जाता था। ठीक है। सवाल नेक्स्ट है 47, कहा गया है लव पॉइंट, डबल हिट, नेट फॉल्स, सर्विस शब्द किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं? 47 का ऑप्शन बी करना राइट होगा। ये सभी वॉलीबॉल से जुड़े हुए शब्द हैं। तो नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, आंसर होता है सी, सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश। अगला सवाल 49 है, विश्व में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, तो 49 का आंसर सी होगा, 12 अप्रैल को। नेक्स्ट है, संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिक अधिनियम बनाया? तो भारतीय नागरिक अधिनियम जो बनाया गया है तो इसका आंसर डी करना राइट होगा, 1955। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कर जो है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है? यानी इनमें आपको इनडायरेक्ट टैक्स देखना है कौन सा है। बिल्कुल सही आप लोगों का उत्तर है ऑप्शन सी, सीमा शुल्क अगर आपने सोचा है तो बिल्कुल ये प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है। आइए सवाल नंबर 52 से, कहा गया वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? वित्तीय वर्ष, चलिए वित्तीय वर्ष बताइएगा यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च जो ऑप्शन ए में दिया गया है बिल्कुल सही होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति का कारण बताइए क्या है? मुद्रास्फीति का कारण होता है उत्पादन की कमी और मुद्रा में बढ़त। नेक्स्ट 54 दिया है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का घोलित रूप में परिवहन करता है? तो 54 का आंसर जो है ऑप्शन ए होता है प्लाज्मा। सवाल नंबर 55 है, अब यहाँ पर एक अभिक्रिया दिया गया है और इसमें मैग्नीज किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है ये पूछा गया है। मैग्नीज इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शा रहा है? तो इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया को दर्शाने का काम किया है। नेक्स्ट है, प्रति अम्ल एंटाएसिड्स के बारे में कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो 3 कथन सही है, एक कथन गलत है।
जो गलत है उसकी पहचान करिए। तो 56 का बी ऑप्शन गलत है। प्रति अम्ल परबल अम्ल होते हैं, जो यहाँ पर राइट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 में कहा गया विरंजक चूर्ण किस प्रकार के लवण होते हैं। विरंजक चूर्ण किस प्रकार के लवण होते हैं, तो ये मिश्रित लवण होता है। नेक्स्ट है, किस एजेंसी ने डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास में बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का समर्थन किया है। 58 का आंसर जो है आंसर सी होगा, सिडबी। नेक्स्ट है 59, कहा गया किसने सिंगल पीस 3 डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपित किया है। तो 59 का जो ऑप्शन है ऑप्शन बी होता है, अग्निकुल कॉस्मोस। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद संयोजक कौन बनी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए होगा, डॉक्टर पूनम गुप्ता। नेक्स्ट देखिए सवाल है, हड़प्पा वासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु इनमें से क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु इसमें धातु और बहुमूल्य पत्थर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस के इन विभाजित गुट नरम दल और गरम दल पुनः एकीकृत किस समझौते के तहत किया गया। तो यहाँ पर लखनऊ अधिवेशन 1916 में फिर से दोनों दल एक साथ हो जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वायसराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन के काल में हुआ है। यहाँ पर लॉर्ड लिटन करना क्या है, राइट आंसर। आगे आइए, सवाल नंबर 64 दिया है, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय निम्नलिखित में से कौन सा होता है। चलिए पहला विषय बताइए कौन सा होता है। तो इसमें आपका प्रश्नकाल जो है सबसे पहला विषय होता है। तो इस आधार पर ऑप्शन बी करना इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 65, निम्न में से किस देश के कुछ भाग यूरोपीय महाद्वीप तथा कुछ एशिया महाद्वीप में आते हैं, जिसे यूरेशिया कहा जाता है। तो यूरोप और एशिया यहाँ पर दोनों में जो आपका आता है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी करेंगे, तुर्की। कौन सा हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश। तो 66 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए करना होगा, 8.19 मिनट। नेक्स्ट है कि एस्किमो जनजाति का आवास जो है वो क्या कहलाता है, एस्किमो जनजाति का। तो इसे इग्लू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है 68, किसी भी राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितना भाग किसी विश्वविद्यालय के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातक द्वारा चुना जाता है। तो 68 का आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर इसका डी होगा, 1/12 भाग। नेक्स्ट लिखा है, मृगनयनी के लेखक बताइए कौन है। मृगनयनी, तो मृगनयनी के लेखक जो है वृंदालाल वर्मा है। नेक्स्ट लिखा है, निम्न में से किसे 12वीं सदी का महानतम जैन विद्वान माना जाता है। तो जैन विद्वान इनमें देखना है 70 का। तो आंसर होता है हेमचंद्र। क्या होता है आंसर, हेमचंद्र होता है। नेक्स्ट है, भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है बताइए। भारत माता मंदिर जो स्थित है वो है वाराणसी में। 72 में आपका सूची 1 और सूची 2 दिया है। ठीक है, अब इन्हें मिलाइए। लोथल जो स्थित है वो आपका गुजरात में है। ठीक है, इसके बाद रोपड़ जो स्थित है वो पंजाब में है। राखीगढ़ी जो स्थित है वो हरियाणा में, और कालीबंगा राजस्थान में। तो आंसर इसका बी होता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। तो सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा था, 50 से 62 तक, टोटल 12 वर्ष तक रहे थे। नेक्स्ट है, दूसरे आवर्त के तत्व के लिए कौन सा कथन इसमें सही है उसके बारे में बताइए। तो इनमें जो कथन आपका सही लिखा गया है वो ऑप्शन बी में है, इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन समान संख्या में कोष होते हैं। ठीक है, आगे 75 है, कहा गया निम्न में से किस समूह की धातुएं कार्बन का उपयोग करके उपचयन द्वारा प्राप्त की जाती है। चलिए, उपचयन द्वारा प्राप्त की जाती है तो आंसर इसका
बी करेंगे जिंक, फेरस और कॉपर। नेक्स्ट है सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी से लाल रंग की ओर क्या प्रभाव पड़ता है। बैंगनी से अगर लाल रंग की ओर जाते हैं तो इसका प्रभाव है कि विचलन घटेगा और अपवर्तनांक भी घटेगा। नेक्स्ट सवाल है अगर अगर उत्पन्न करने वाले निम्न में से कौन सा शैवाल होता है। चलिए 77 का आंसर बताना है तो आंसर होगा ये आपका जेलेडियम होता है, ऑप्शन बी करेंगे। नेक्स्ट है वर्तमान में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त कौन है। बिम्स्टेक महासचिव तो 78 का आंसर जो है ऑप्शन ए करेंगे, इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट है कि फरवरी 2025 में किस भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है मणिपुर, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट 80 है लिखा है जुलाई 2024 को किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च किया है। ठीक है, तो हेल्थ साथी योजना जो लॉन्च किया गया है वो है पेटीएम के द्वारा। अगला है 81 में जहां पर सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर परमाणु संयंत्र दिया है और एक तरफ राज्य दिया है, तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे कर्नाटक में आपका कैगा परमाणु केंद्र है, तमिलनाडु में जो है कुडनकुनल है, उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो नरौरा है और गुजरात में आपका काकरापारा है, तो आंसर ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है, इसमें बताइए। सही ढंग से सुमेलित इसमें आपका ऑप्शन सी है, निस जो है ये रूपांतरित है। नेक्स्ट है कि लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है यह कहाँ स्थित है। लोकटक झील तो ये आपका स्थित है मणिपुर में। नेक्स्ट है तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे पीडीएफ से ज़रूर बनाने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर आंसर को हम मार्क कर देते हैं, 84 का ऑप्शन जो है बी करना आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 84 का, इसके बाद 85 दिया है तो 85 का ऑप्शन डी करना राइट होगा। 86 को सॉल्व करेंगे तो सी राइट होगा। इसके बाद सवाल 87 से है तो 87 नंबर सवाल का आंसर ए राइट होगा। फिर 88 का ऑप्शन सी राइट होगा। इसके बाद देखिए 89 में एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्वेश्चन है द इविल किंग वाज डिफीटेड बाय द गैंडोल्फ द सेवियर। तो 89 का करेक्ट आंसर बी आप लोगों का राइट होगा। इसी प्रकार 90 नंबर सवाल है तो यहाँ पर लिखा वी हैड ओपन द लॉक दे टू मी, जो लिखा है 90 का ऑप्शन सी करना राइट हो जाएगा। इसके बाद 91 में कहा है कि गलत वर्तनी वाले ज्ञात करिए, इनमें से गलत वर्तनी वाले कौन है 91 में। तो ऑप्शन बी में जो अंतर्गत है ये आपका क्या है, गलत वर्तनी वाले यहाँ पर शब्द है। 92 है मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचानिए क्या है। गलत कथन इसमें है कि दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, ये कहना गलत है, इसलिए आंसर सी करेंगे। सवाल नंबर 93 है स्तनियों में अंडोत्सर्ग निम्न में से किसके द्वारा होता है। अंडोत्सर्ग तो ऑप्शन बी होता है FSH एवं LH द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती की थैली कहा जाता है। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो आंसर होता है लाइसोसोम। नेक्स्ट 95 है कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है वह क्या है। वायु श्वसन जो होता है तो आंसर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए 96 में बताइएगा निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन बताइए। पहला ही कथन गलत है कि प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदन इकाइयां मौजूद होती है। ठीक है, सवाल नंबर 97 होगा तो 97 में है मानव में आहार नाल इनमें से कौन से भाग अपसी पदार्थ उत्सर्जन करता है। तो इसका आंसर जो है मल द्वार करेंगे, एनस करेंगे। नेक्स्ट है 19 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने बिहार सरकार के सहयोग से राज्य के किन जिलों के कुल 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत शुरू किया है। महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। आंसर इसका बी होता है अररिया और पूर्णिया को। नेक्स्ट है 99
तो जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से कौन सा युद्धपोत और पनडुब्बी का जलावरण किया है? 99 का आंसर। 99 का इनमें से सभी होगा, इसका आंसर ऑल होगा। ठीक है। और आज का अंतिम सवाल है, कार्बन तटस्थता की दिशा में अपने संयुक्त वैश्विक लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया की पहल की घोषणा किस देश ने की है? चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा डेनमार्क। तो फ्रेंड्स, ये आज के बिहार एसआई का कंप्लीट सेट आपका है 100 क्वेश्चन का। अब आप लोग देखिए आज के सेट में आपसे कितना सही हुआ, फटाफट कमेंट करिए। और इससे पहले जो भी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस करके ज़रूर रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए।